15 अप्रैल 2026 महाराष्ट्र का लातूर जिला। 42 साल की सविता सुबह 3 बजे से खाली बाल्टी लेकर लाइन में खड़ी थी। उन्हें बस 2 बाल्टी पानी चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। घंटों बीत गए और दोपहर की चिलचिलाती धूप में सविता बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 2 बाल्टी पानी के लिए। उसी दिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग पोस्ट कर रहे थे, मेरे घर में तो 24 घंटे पानी आ रहा है, मुझे तो कोई शॉर्टेज नहीं है। ये सब एक ही स्क्रिप्ट के ट्वीट थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सच्चाई जानेंगे जो सरकार आपसे छुपाना चाहती है। आखिर देश के बड़े शहरों में पानी क्यों ख़त्म हो रहा है, क्यों हम डे ज़ीरो के इतने करीब हैं। भारत के पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन दुनिया के फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% हिस्सा भारत के पास है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 21 बड़े शहरों में ज़मीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर, पूरी तरह ख़त्म होने के कगार पर है। जैसे एलपीजी संकट में हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, यहाँ हम मानसून और ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है, चीन और अमेरिका से भी ज़्यादा। लेकिन हमें उसे रिचार्ज करने की बहुत ही ज़रूरत है। इस संकट के पीछे सिर्फ सूखा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकारों की बेवकूफ़ी भी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पानी का स्तर पहले ही बहुत नीचे जा चुका है, वहां सरकारें फ्री बिजली दे रही है। इसका नतीजा क्या है? किसान भारी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं और उन फसलों के लिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता है। बड़े शहरों में बेंगलोर और चेन्नई की हालत देखिए। झीलों पर कंक्रीट के जंगल अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए हैं। जहां बारिश का पानी ज़मीन में जाना चाहिए था, वहां सिर्फ अब सीमेंट की सड़कें हैं। जब बारिश आती है तो यहाँ बाढ़ आ जाती है और गर्मी आती है तो सूखा पड़ जाता है। सरकार कह रही है हर घर जल। आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि करोड़ों घरों में नल लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर नल में पानी ही नहीं है तो उस लोहे के पाइप का जनता क्या करेगी। जैसे एलपीजी की कीमतों में चुपके से बढ़ोतरी की गई, वैसे ही कई शहरों में पानी की टैंकरों की कीमत 300% तक बढ़ गई है। बेंगलोर में जो एक टैंकर 600 रुपये में मिलता था, आज उसकी कीमत 2500 से 3000 हो गई है। आने वाले समय पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? सिनेरियो 1, वाटर माइग्रेशन। लोग पानी की तलाश में शहर छोड़कर भागने लगेंगे, प्रॉपर्टी के दाम गिर जाएंगे। सिनेरियो 2, वाटर वॉर्स। राज्यों के बीच लड़ाइयाँ हिंसक हो सकती हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब। सिनेरियो 3, विजनरी लीडरशिप। अगर हम आज से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग को अनिवार्य कर दें तो शायद इससे बच सकते हैं। दोस्तों, यह संकट किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे देश का है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? घर में वाटर सेविंग फिक्चर्स लगवाएं। अपने इलाके के पार्षद से पूछें वाटर ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे ज़रूरी, पानी को फ्री समझना बंद करें। यह वह कर्ज है जो हम अपनी अगली पीढ़ी से चुरा रहे हैं। जैसे पंजाब के भूषण कुमार मित्तल एलपीजी की लाइन में जान गंवा बैठे हैं, वैसे ही कल हमारे परिवार का कोई सदस्य पानी की लाइन में खड़ा हो सकता है। तैयारी आज से करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक वीडियो देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ, यह हम सबका सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस समस्या को गंभीरता से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।